Assalamu alaikum students. Today's topic is law of conservation of momentum. As you know, momentum of any system depends upon mass and velocity according to P is equals to mv. Now I'll tell you about system. What is system? बेटा अगर आपके पास कुछ बॉडीज़ जो हैं और वो सर्टन बाउंड्रीज़ के अंदर मौजूद हैं तो वो चीज़ आपके पास क्या बना देती है? सिस्टम. जैसे अर्थ है, अर्थ में हम सब बॉडीज़ मौजूद हैं, हम जो है वो एक सिस्टम में रह रहे हैं और उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम? अर्थ की कुछ बाउंड्रीज होती हैं. इसी तरह से हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? एक सिस्टम की टाइप है. इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ बॉडीज़ जो है वो एक ख़ास रीजन के अंदर मौजूद है और उन पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, जितनी भी फोर्स हैं वो उनकी अंदर की आपस में ही है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स पर एक्ट नहीं करी, कोई एक्सटर्नली फोर्स पर एक्ट नहीं करी, नेट फोर्स की बात करी, टोटल जो है फोर्स कोई भी नहीं एक्ट करी, तो वो सिस्टम क्या बन जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है. क्लियर बेटा? जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, यानी कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है. जब फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो. जब चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व. तो रिमेंबर बेटा कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता, मीन्स कि उसका मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व. और यही आपके पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कि आपके पास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ मौजूद हो सकती हैं, उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व. कौन से सिस्टम का हम बात करें? स्पेसिफिकली अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम. अब उसको समझने के लिए आप एग्जांपल देखें. आप समझें कि आपके पास एक बलून है. क्लियर? अब बलून जो है और जिसमें जो मौजूद एयर है, आप कह सकते हो बलून और एयर जो है मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं. अब जब मैंने बलून में हवा भरी हुई है और उसको मैंने सेट फ्री, मतलब उसको मैंने रखा हुआ है, इस वक्त ना बलून मूव कर रहा है ना उसमें कोई चीज़ मूव कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो आपके पास सिस्टम है वो किस पे है? रेस्ट पे है. जब सिस्टम रेस्ट पे है इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है? ज़ीरो. अब हम क्या करते हैं? उस बलून को हम छोड़ देते हैं. जैसे ही बलून को छोड़ेंगे उसमें से एयर बाहर निकलेगी एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर बलून पीछे की तरफ मूव करेगा. तो अब फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली भी उन दोनों ने एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करके ऑपोजिट मोमेंटम गेन कर जो ओवरऑल मोमेंटम है वो क्या कर दिया? ज़ीरो. तो बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम है बलून का वो क्या रहेगा? कंजर्व, क्योंकि बलून क्या था आपके पास? एक आइसोलेटेड सिस्टम था. अब हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिखते हैं जो कि आपके पास डिराइव होती है. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. आप समझ लें आपके पास दो बॉडीज़ हैं m1 m2. क्लियर? m1 जो है बॉडी उसकी वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है. m1 जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, मतलब u1 यानी कि m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से. ज़ाहिर बात है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये जल्दी से जाकर उससे टकरा जाएगा. क्लियर? ये इससे क्लाइड करेगा. जब ये इससे क्लाइड करेगा तो क्या होगा? m1 m2 पे फोर्स लगाएगा एक्शन के तौर पर और m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा रिएक्शन के तौर पर. तो जब इन्होंने एक दूसरे पे फोर्सेस लगाई तो ज़ाहिर बात है इनकी वेलोसिटी अब पहले जैसी नहीं रहेगी. पहले अगर इसकी वेलोसिटी m1 की u1 थी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1. और पहले अगर m2 की वेलोसिटी u2 थी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2. क्लियर? ये u और v क्यों लिखे हैं? क्योंकि थोड़ा चेंज रखना था इसलिए इसको u कह दिया और इसको v कह दिया. वैसे आपको पता है वेलोसिटी को हम v से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि चेंज हो रही थी इसलिए हमने इसको u कह दिया और इसको v कह दिया. है ही वेलोसिटी से. क्लियर? अब करते हैं कि आपके पास पहली बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम मास m1 का m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम मास m2 का क्या होगा? m2 u2. क्लियर? टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? सारी बात है टोटल मोमेंटम है दोनों अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंटम, तो हमने इन दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम को एडअप कर लिया. तो ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले की जो मोमेंटम था बॉडी का वो ये था. अब जब वो क्लाइड कर गई तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v की फॉर्म में थी इसलिए फाइनल मोमेंटम पहली बॉडी का m1 v1 और फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉडी का m2 v2. अब फाइनल मोमेंटम है ये आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन के बाद ही वेलोसिटी चेंज हुई है. तो फाइनल मोमेंटम जो है टोटल उनको भी क्या करेंगे हम निकालने के लिए पूरे सिस्टम का दोनों को सम अप कर लेंगे. तो ये जो है आपके पास क्या है? फाइनल मोमेंटम टोटल, और ये आपके पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि चेंज नहीं होगा मोमेंटम में, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे? फाइनल और इनिशियल दोनों क्या रहेंगे? सेम, इक्वल रहेंगे. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम कहते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन. सो इसकी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी और इसकी इक्वेशन यहाँ पुट कर दी. ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपको बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर? अब आप एक और एग्जांपल इसके देख सकते हो. आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखी होगी. ये एग्जांपल है गन और बुलेट की. आपको पता है कि जब हमने एक गन
जो है वो पकड़ी होती है। क्लियर। जब हमने गन को फायर नहीं किया तो इस वक्त गन और बुलेट दोनों किस में होती हैं, रेस्ट में होती हैं। क्लियर। जब ये दोनों आपस में रेस्ट में हैं तो आपके पास क्या होगा कि इनका मोमेंटम जीरो होगा सिस्टम का। अब हम क्या करते हैं, गन को फायर करते हैं। गन को जब हम फायर करेंगे तो अब आपके पास बुलेट मूव करेगी। जब बुलेट मूव करेगी तो उसका कोई मोमेंटम होगा। बुलेट जब आगे की तरफ मूव करेगी तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगी। बुलेट बहुत तेज़ी से मूव करेगी लेकिन गन बहुत थोड़ा पीछे की तरफ मूव करेगी क्योंकि गन का मैस क्या है, ज़्यादा। हम ऐड कर देते हैं बुलेट का मैस स्मॉल m है और बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v है। इसी तरह से गन का मैस कैपिटल M है और गन की वेलोसिटी। अब हम क्या कहते हैं कि टोटल आपके पास इनिशियल मोमेंटम तो हमें पता था जीरो है, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, दोनों बॉडीज़ के इंडिविजुअल मोमेंटम को सम अप कर लेंगे, mv प्लस mv। mv किसका है, कैपिटल वाला गन का, और स्मॉल mv किसका है, बुलेट का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अगेन हम वही करेंगे। इनिशियल मोमेंटम मतलब जब आपके पास गन फायर हुई थी और जब गन फायर नहीं हुई थी। जब गन फायर नहीं हुई थी तो जीरो मोमेंटम था, जब गन फायर हुई तो इसके लिए हमने ये निकाला और इसलिए वैल्यू पुट कर दी। mv कैसे रन दे, प्लस mv यहाँ जगह माइनस हो जाएगा, हमने v यहाँ पे रन दिया, m यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जगह डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो किसके लिए बनी है, कैपिटल v यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन के लिए। अगर आपने कभी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो आपको क्या बता रहा है कि जो गन की वेलोसिटी है वो ऑपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है। क्लियर। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल है रॉकेट की, कि जब रॉकेट और जो जेट इंजन्स होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस तरह से आपको पता है, जो रॉकेट है उसमें जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेज उसमें से बाहर आती हैं, बहुत हाई मोमेंटम के साथ बाहर आती हैं। जितने हाई मोमेंटम से वो बाहर आ रही हैं गैसेज, उतना ही वो अपोजिट मोमेंटम देंगी किसको, किसी भी रॉकेट या जेट इंजन को, और वो रॉकेट और जेट इंजन जो है वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर जाएंगे। क्लियर। आपने इस पूरे टॉपिक में आपने इसकी जो चीज़ याद रखनी है वो आपने पूरा टॉपिक एज इट इज़ याद रखना है। इसमें जितनी भी एग्जांपल हैं, बलून की है, फिर टू बॉडीज़ की थी, फिर उसने बुलेट की और गन की दी, और फिर जेट इंजन की थी। ये सारी डेफिनेशंस और सारी डेरिवेशंस और सारे टॉपिक्स और सारे एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे इसका एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में उसने एक बुलेट का मैस दिया हुआ है 20 ग्राम, और वो बुलेट मूव की है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो गन है जिसमें से वो बुलेट निकली है उसका मैस है 5 kg। उसने क्या आपने फाइंड करनी है गन की वेलोसिटी क्या है जब वो पीछे की तरफ मूव किया। अब हमने यहाँ पे डेट, इसके बाद हमने भी फॉर्मूला जो है वो पढ़ा है वेलोसिटी के लिए, दैट इज स्मॉल v स्मॉल m और कैपिटल M। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई गन की, -0.4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स के माइनस साइन क्यों आया, फिर वही वजह कि गन जो कि पीछे की तरफ मूव की थी और कितनी वेलोसिटी से मूव किया, 0.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत छोटी वेलोसिटी से मूव किया, कम वेलोसिटी से मूव किया, इसलिए इसका क्या होगा, velocity of the gun with which it moves backward।